हमारी मर्जी के खिलाफ कोई भी चीज हो रही होती है ना, तब हमें गुस्सा आता है। सब्र का तरीका ये भी कि आप अपनी लाइफ में एक मकसद ले आइए, पर्पस ले आइए, यानी सब्र करो। मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो डेफिनेटली सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होंगे। तो सब्र का बेनिफिट ये कि आपसे अल्लाह राजी होता है, यानी कि सब्र करने से आपकी जो मेंटल पीस है वो ठीक हो जाती है, यानी सब्र करने से आप स्ट्रांग बनते हो, आपके जो इमोशंस हैं वो साउंड होते हैं। कि सब्र कैसे किया जाए, बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें पता होता है कि सब्र करना है, बट हमें ये नहीं पता होता कि सब्र कैसे करना है। देखिए, किसी भी चीज को करने का क्या तरीका होता है। मान लो आपने बाइक चलानी है, आपने स्विमिंग करना सीखना है, तो कैसे सीखो, कर करके सीखोगे। एक बच्चा है वो कैसे चलना सीखता है, गिर गिर के सीखता है। यानी कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको कर करके आता है, कहने का मतलब ये है। तो उसी तरीके से अगर आपने सब्र सीखना है तो आपको सब्र कैसे आएगा, कर करके आएगा। अब कर करके आएगा तो किस तरीके से आएगा। देखिए, सबसे पहली तो चीज ये कि अगर आपने सब्र करना है तो आप चीजों को ना एक्सेप्ट करना सीखें, राजी रहना सीखें। अल्लाह की जो तकसीम है और जो भी आप क्रिटिसिज्म आ रहा है, कोई भी फेलियर आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें और अल्लाह पे डाल दें। क्योंकि बाज़ औक़ात ना हम चीज़ों के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम कैपेबल नहीं होते हैं। तो सब्र करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप एक्सेप्ट करें और अल्लाह पे डाल दें। ठीक है, तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब उनके बेटे आए तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, वो जिंदा भी है या मर गया, बट मैं सब्र करूंगा, मैं अल्लाह पे डालता हूं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चीजों को अल्लाह पे डाल दिया था। तो सब्र का एक तरीका ये भी है कि आप ये भी सीख सकते हो कि जो नबी पैगंबर थे, जो कामयाब लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो किस तरीके से सब्र करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। सब्र का तरीका ये भी कि आप अपनी लाइफ में एक मकसद ले आइए, पर्पस ले आइए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ करने को नहीं होता, हमारी लाइफ में कोई मकसद नहीं होता, हम बेमकसद जिंदगी जी रहे होते हैं। तो फिर छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे लोग और छोटे मोटे मसले ना हमको ट्रिगर कर रहे होते हैं। अगर आपकी लाइफ में बड़ा मकसद होगा, बड़ा पर्पस होगा, तो आप छोटी मोटी लड़ाइयों को, छोटे मोटे झगड़ों को ना साइड करोगे और आप अपना जो पर्पस है उसकी तरफ आओगे। कहते हैं ना कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। हम एक्चुअल में छोटे झगड़ों में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में कोई मकसद नहीं होता। तो आप इस तरीके से भी सब्र को कर सकते हो। सब्र करने का ये भी तरीका है कि आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। कहते हैं ना कि आप जब बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो खड़े हो जाएं, पानी पी लें, जहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहां से हट जाएं। तो इस तरीके से भी आप सब्र कर सकते हो। सब्र बेसिकली सिर्फ गम का नहीं होता है, बहुत सारी चीजों पे मैं पीछे भी बता चुका हूं। बट मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, जब हमारे साथ हमारी मर्जी के खिलाफ कोई भी चीज हो रही होती है ना, तब हमें गुस्सा आता है। तो उस गुस्से को हैंडल करना है। कोई भी क्राइसिस आ रहा है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ उसको जो हैंडल करना है ना, वो सब्र होता है। तो सब्र को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि भाई चलो ये तो हो गया कि सब्र कैसे किया जाए। अब हम बात करेंगे कि सब्र करने के फायदे क्या हैं। भाई मान लो आप कोई भी चीज करने का बताया गया है, अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम मेरी मदद सब्र से और नमाज से हासिल करो, यानी सब्र करो। मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो डेफिनेटली सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होंगे। तो हम उन बेनिफिट्स को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सब्र का बेनिफिट ये कि आपसे अल्लाह राजी होता है, यानी आप अल्लाह के करीब होते हो, क्योंकि आप अल्लाह की मान रहे होते हो। अल्लाह ने सब्र का कहा है, तो आप चीजों को अल्लाह पे डाल रहे होते हो, यानी कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर लेते हो, राजी हो जाते हो। तो पहली चीज तो ये होती है, सब्र का फायदा ये होता है कि आप अल्लाह के बली हो जाते हो, अल्लाह के करीब हो जाते हो। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि सब्र करने से आपकी जो मेंटल पीस है वो ठीक हो जाती है, यानी आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो जहनी सुकून है, वो बना रहता है। भाई आप कोई भी मसला होता है तो आप ओवर थिंकिंग करते हो, उस ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है, आपका जो मेंटल पीस है ना वो खराब हो जाता है। तो जब आप सब्र कर लेते हो, जब आप चीजों को लेके एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आपके माइंड में ना इधर उधर की जो ओवर थिंकिंग है वो नहीं चल रही होती है। तो दूसरा काम क्या होता है, आपकी जो मेंटल पीस है ना वो बनी रहती है। तीसरी चीज ये होती है कि जब आप रिश्तों में सब्र करते हो, यानी मान लो आपके अपने हैं वो आपको डैमेज कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिससे आपको तकलीफ हो रही है, अगर आप उस पर सब्र करते हो तो आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो रिलेशंस हैं ना, वो मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो सब्र करने का एक फायदा आपका ये भी है कि आपके जो रिश्ते हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं। तो कोई भी चीज अगर बताई गई है तो डेफिनेटली उसके फायदे होते हैं। सब्र करने से आप स्ट्रांग बनते हो, आपके जो इमोशंस हैं वो साउंड होते हैं। डेफिनेटली आप जब किसी भी चीज को कंट्रोल कर रहे होते हो, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप उसको जज कर रहे होते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप एक तरीके से इमोशनली साउंड हो जाते हो, यानी आपका जो फैसला होता है वो अकल से आप करते हो, इमोशंस को बीच में नहीं आने देते। बाज़ औक़ात क्या होता है, गुस्से में हम जज्बाती हो जाते हैं और हमारे इमोशंस हैं वो हावी हो जाते हैं और हम उल्टे सीधे फैसले करने लगते हैं। तो अगर आप सब्र करते हो तो आपके जो फैसले होते हैं वो अकल से होते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो हमने सब्र के देखे। और सब्र का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आप आगे बढ़ते हो,
आप स्टैग्नेंट नहीं होते, आप ठहरते नहीं हो।